बीरबल और फारस का राजा। एक बार फारस के राजा ने अकबर बीरबल को अपने दरबार में शाही दावत का निमंत्रण दिया। अकबर की बहादुरी के किस्से हर जगह मशहूर थे। उनके सम्मान में ही यह शाही दावत रखी गई थी। उन्होंने बड़ी खुशी से फारस के राजा का यह निमंत्रण स्वीकार किया। फारस के निवासियों ने बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई के बारे में भी सुन रखा था। फारस के राजा ने योजना बनाई कि वे सबके बीच बीरबल की समझदारी की परख करेंगे। वे देखना चाहते थे कि क्या बीरबल वास्तव में इतने अक्लमंद है या ये लोगों की बनाई हुई बातें हैं। एक रात राजा ने अकबर और बीरबल के सम्मान में एक और शाही दावत रखी। वहां वे बीरबल से बातें करने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? आपको हमारा शहर कैसा लगा? बीरबल बोले, बहुत खूब। शहर की खूबसूरती के क्या कहने। आपकी मेहमान नवाजी तो तारीफ के लायक है। आपने कितनी अच्छी दावत रखी है। फारस के राजा ने कहा, यह सब आपके और जहांपना अकबर के लिए किया गया है। बीरबल बोले, जी आपकी मेहरबानी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतनी बड़ी दावत देंगे। यहाँ कितने सारे मेहमान बुलाए गए हैं। फारस के राजा ने कहा, मेरे दोस्त, यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इसी मामले की तह में आपके लिए एक पहेली छिपी है। देखें कि आप इसे सुलझा पाते हैं या नहीं। बीरबल बोले, क्यों नहीं महाराज, मुझे तो पहेलियां हल करना बहुत पसंद है। आपकी पहेली हल करने में मुझे बहुत आनंद आएगा। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। राजा ने अपनी पहेली बताते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब तो मेरे यहाँ काम करने वाले लोग हैं। इन सभी में केवल एक ही आदमी को मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। आपको उस मेहमान को पहचानना है। यह सुनते ही बीरबल दरबार में यहाँ वहाँ सबको देखने लगे। फिर बोले, मैं आसानी से बता सकता हूँ, पर आपको एक काम करना होगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वह मेहमान कौन है, आपको सबके सामने एक चुटकुला सुनाना होगा। राजा ने झट से हामी भर दी। जब राजा ने चुटकुला सुना दिया तो बीरबल सीधा उस आदमी के पास जा पहुँचे जिसे मेहमान के तौर पर वहाँ बुलाया गया था। यह देखकर राजा की हैरानी की सीमा ना रही। बादशाह अकबर को भी यह जानकर खुशी हुई कि बीरबल का अंदाजा सही निकला। फारस के राजा ने बीरबल से पूछा कि उन्होंने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया। बीरबल बोले, महाराज, जब मालिक कुछ करता है तो उसके लिए काम करने वालों को उसकी हर बात माननी होती है। ज्यों ही आपने चुटकुला सुनाया तो सभी हंसने लगे, पर एक आदमी नहीं हंस रहा था क्योंकि वह आपका मेहमान था और यह जरूरी नहीं था कि वह आपके चुटकुले पर हंसे। उसके चेहरे पर ऊब दिखाई दे रही थी। इस तरह मैंने आपके मेहमान को पहचान लिया। फारस के राजा ने भी मान लिया कि बीरबल की समझदारी का कोई मुकाबला न था। उन्होंने बीरबल को बहुत सारे इनामों के साथ विदा किया।